हर वक्त हम सोचते हैं कि दुनिया को खतरा बुरे लोगों से है, पर असल खतरा वहाँ से आता है जहाँ हमने कभी सोचा ही नहीं। स्टुपिडिटी इज जस्ट डिस्ट्रक्टिव एज इविल, मे बी मोर सो। अगर तुम इस वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो तुम ब्रीफली जान पाओगे कैसे किसी भी इंसान की मूर्खता को पहचाना जाए और आज की मैनिपुलेटिव दुनिया में खुद को इस चुपचाप फैलती बीमारी से बचाया जाए। तो अपना लो अटेंशन स्पैम को साइड में रखो और फोकस के साथ सुनो। स्टुपिडिटी का मतलब लो आईक्यू, गलत आंसर देना, ज्यादा क्वेश्चन पूछना या स्कूल के मार्क्स नहीं है। स्टुपिडिटी तो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रिजल्ट ऑब्टेन करना, कंज्यूम कर हाईटेक ऑल्टर ईगो बनाना है, जिस ईगो का नाम है मुझे सब पता है। स्टुपिडिटी इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज, इट रिफ्यूजल टू यूज इट। स्टुपिडिटी एक मेंटल डिफेक्ट नहीं है, एक मॉरल फेलियर है। मतलब लैक ऑफ एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम से जन्म होता है स्टुपिडिटी का। बोनाफर कहते हैं स्टुपिडिटी इज मोर डेंजरस एनिमी ऑफ द गुड देन मैलिस। 1976 में हिस्टोरिकन कार्लो कैपोला ने 5 बेसिक लॉ दिए थे स्टुपिडिटी पर, जिसमें से सबसे एक्यूरेट मुझे ये लगा, अ स्टूपिड पर्सन इज समवन हु कॉजेज हार्म टू अदर्स एंड टू देमसेल्व्स विदाउट बेनिफिट। यानी वो लोग जो बिना किसी मकसद, बिना किसी फायदे के बर्बादी मचा देते हैं। किसी स्टूपिड इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो हमेशा अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं। ये क्या करेगा, मन तो साफ ही है इसका, बाकी वक्त के साथ सुधर जाएगा। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। यह कहानी है प्राचीन ट्रॉय की, जहां उनका युद्ध ग्रीकों के साथ 10 साल तक चला। एक दिन सुबह ट्रॉय के लोग उठे और देखा ग्रीकी सेना गायब थी और उनके शहर के दरवाजे पर था एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा। ट्रॉय का राजा प्रियम इसे अपनी जीत का निशान समझ बैठा और पूरे शहर में जश्न मनाने लगा। बस एक पुजारी था जिसने कहा ग्रीकों के तोहफों से बचो, लेकिन प्रियम को लगा ये डरपोक बातें हैं और उसने बात टाल दी। काफी लोगों को शक था, लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे उस घोड़े को शहर के अंदर लाने का हुक्म दे दिया। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, उस घोड़े के अंदर से ग्रीकी सेना निकली, गेट खोला और अपनी पूरी सेना को अंदर बुला लिया। फिर क्या, पूरा ट्रॉय जल गया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक राजा ने अंधकार में आकर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ इतनी सी गलती। एक मूवी है आइडियोक्रेसी, इसमें पूरी फ्यूचर जनरेशन स्टूपिड बन जाती है। टेक्नोलॉजी और एआई तो है, लेकिन क्यूरियोसिटी नहीं रही, सोच नहीं बची। When the mind stops questioning, even intelligence becomes useless. This one. This one goes in your mouth. Most people do not realize they are like most people. यानी हर कोई खुद को इंटेलिजेंट मानता है, और यही है स्टुपिडिटी का सबसे पहला स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस का ना होना। और अगर इसके साथ इन 3 पॉइंट्स में से अगर एक भी हुआ तो तुम्हारा कटना पक्का। एको चैम्बर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां इंडिविजुअल एक्सपोज होता है उन इंफॉर्मेटिव ओपिनियन और पर्सपेक्टिव से जो कि मैनिपुलेट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके
खुद के एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। I mean, I smoke cigars, but I know what the fuck I'm doing. फिलॉसफी में एक टर्म होता है पोलराइजेशन। बेसिकली इसका मतलब सोसाइटी को बांटना ही होता है। पर जब इंडिविजुअल पोलराइजेशन के अंदर होता है तो वो ज्यादा इंट्रिग्ड हो जाता है या कहें अंधा हो जाता है खुद के ओपिनियन को लेकर। एक्सट्रीम पोजेशन सबको पसंद होते हैं। एआई ने जॉब खा ली या सलमान भाई ने होली में बेल्ट निकाल ली। इसका यूज करता है सोशल मीडिया पोलराइजेशन को एम्प्लीफाई कर एग्रेसिव स्टूपिड जनरेट करता है। सोशल मीडिया और लाइफ वैलिडेशन, इसके बारे में शायद मेरे को बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अप्रिसिएशन की भूख इंसान को स्टूपिड बना देती है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। तो स्टे अलर्ट। इंस्टेंट ओपिनियन और आइडिया फॉर्मिंग विदाउट डेप्थ। लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। किसी भी ग्रोथ माइंडसेट रखने में या फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर होने में एफर्ट और टाइम तो लगते ही हैं। पर जो इंसान ओवर सिंप्लीफिकेशन करने की आदत डेवलप कर लेता है और उसी आदत को यूज कर डिसीजन लेता है अपने कॉम्प्लेक्स लाइफ इश्यूज के, अक्सर उसके डिसीजन मिसलीडिंग या इन्फ्लुएंस्ड लगते हैं। Whenever a man does a thoughtfully stupid thing, it is always for the noblest motive. जो बात बात पर सर्टेनिटी दिखाता है, मेरे अंदर बहुत अकल है, मेरे फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, मैं सब जानता हूं। एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, द ट्रबल विद द वर्ल्ड इज दैट द स्टूपिड आर कॉकश्योर एंड द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट। जो बिना किसी क्लैरिटी या डेप्थ के एक डिसीजन बनाता है और उस डिसीजन के सपोर्ट में पॉइंट्स या क्लूज ढूंढकर अपने आप को खुश या बेहोश रखता है। जो अपनी गलतियों पर हंसता है, मिस्टेक्स से नहीं सीखता, नजरअंदाज करता है, मोस्ट प्रोबेबली वही दूसरों की गलती को पॉइंट आउट करता है, उसे ओवर एग्जैजरेट कर दूसरे को डिमीन करता है। स्टूपिड सच में का मतलब सच में खुद के अंदर अच्छाइयाँ और दूसरे के अंदर बुराइयाँ ढूंढता रहता है। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, अ स्टूपिड पर्सन इज नेवर बी अ मोटिवेटर। हाँ, पर पैसा मिले तो शायद वो भी कर दे स्टूपिड। एक स्टूपिड कभी वर्सेटाइल नहीं हो सकता है। छोटे आर्ग्यूमेंट्स में जीतने की चाहत, वही हैबिट्स, वही लिमिटिंग बिलीफ। स्टूपिड लाइक टू वॉक इन सर्कल थिंकिंग इट्स अ पाथ। जो इमोशनली रिएक्टिव और इम्पल्सिव होता है। स्टूपिड पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट, ही इज अल्ट्रा प्रोमैक्स कॉन्फिडेंट। इसी चक्कर में वो इम्पल्सिव होके गलत डिसीजन ले लेता है या गलत स्टेटमेंट बोल देता है। स्टूपिडिटी कभी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। समटाइम्स अ मैन वांट टू बी अ स्टूपिड इफ इट लेट हिम टू डू थिंग हिज क्लेवरनेस फॉरबिड्स। यानी जब नॉलेज हमारे काम में बाधा डाल रही है तो हम जानकर स्टूपिड बनना चूज करते हैं। स्टूपिडिटी एज अ स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि कोई मूर्खता करनी है या कोई बेवकूफ़ी करनी है। यहाँ पर बस हम अपनी समझदारी को छुपाते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल, तुम और मैं कैसे बचें? थिंक स्लोली। जल्दी ओपिनियन बनाना स्टूपिडिटी का गेटवे है। आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज माय कोर प्रिंसिपल और फिलॉसफी, व्हाट थिंग्स आई अकॉम्प्लिश इन माय लाइफ टिल नाउ, डू आई रियली डूइंग हार्ड वर्क, प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी। विजडम बिगिंस व्हेन यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। थोड़ा डाइजेशन बनाओ यार। स्टे क्यूरियस नॉट सर्टेन। हमेशा लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को प्रायोरिटाइज करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
स्टे अलोन सम टाइम। मन को शांत कैसे किया जाता है, जल्दी। वेल डन, यू कंप्लीटेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अब मेन बात पर आते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो बस एक कमेंट कर दो। कभी ना कभी तुमने भी ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करा होगा, या बचपन का स्टूपिडिटी बड़ा किस्सा, कुछ भी शेयर कर सकते हो आप। इन द एंड, ऑलवेज रिमेंबर, what destroys us is not the evil intent, but blind imitation.